मित्रों, आज का वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी आदि पुरुष की वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया अपना। और इसी के साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स की प्रतिक्रिया मैंने देखी, बहुत सारे लोगों के सुझाव देखे और बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न भी थे जिनके उत्तर देने ही मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो सादर जय जिनेंद्र आप सभी को, जय श्री राम। मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। तो आज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपने शीर्षक में भी पढ़ा है कि ये आदि पुरुष फिल्म जो एक पूरी तरह से सुपर फ्लॉप है, हम सभी जानते हैं, उसके बाद भी ये सुपर हिट कैटेगरी में गिनी जाएगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फिल्म सुपर फ्लॉप भी हो और वही सुपर हिट भी? तो इसके देखिए दो पैमाने होते हैं दोस्तों। किसी भी फिल्म को सुपर हिट जनता बनाती है, जनता का प्यार बनाता है, और ये हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म को बिल्कुल भी जनता का प्यार नहीं मिला। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। जितने भी लोगों से पेड रिव्यू कराया गया जो इस फिल्म को अच्छा बता रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आप समझकर चलें कि उन्होंने इस फिल्म को अच्छा बोलने के लिए पैसे खाए थे। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और खास तौर पर मनोज मुंतशिर, जो अपने आपको बहुत बड़ा सनातनी, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बताते थे कि हमें बहुत गर्व है, जो 2, 4, 5 पुराण पढ़ने से या धार्मिक कथाएं याद करने से कोई व्यक्ति कवि या अच्छा लेखक नहीं हो जाता, और यदि कोई हो भी जाता है तो उससे पहले उसे जरूरत है एक अच्छा इंसान बनने की। दुनिया में 99% लोग आपको दोस्तों ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को अच्छा दिखाएंगे, लेकिन अच्छा दिखाने से पहले अच्छा बनना बहुत जरूरी है। यहां पर लोग अच्छा दिखाते हैं लेकिन अच्छे हैं नहीं। उसी तरह से यहां पर लोग धर्म का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, चाहे उसमें हमारे कुछ नेता हूं, अभिनेता हूं, सब कहीं ना कहीं ढोंग और पाखंड से रचे हुए हैं। आप लोगों की वोट पाने के लिए, आप लोगों का प्रेम पाने के लिए वो सिर्फ आप लोगों के सामने दिखावा करते हैं। अंदर से उनके मन में अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था है, ये तो उनकी गतिविधियों से स्पष्ट हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मनोज मुंतशिर ये दावा ठोकेंगे मीडिया में कि वो बहुत बड़े सनातनी है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कर्मों से, अपनी लेखनी से सनातन धर्म पर कालक पोत दी है। इसके अलावा जो उसके डायरेक्टर हैं ओम राउत, जो कहीं ना कहीं गुहार लगा रहा था, रो रो कर गुहार लगा रहा था सभी थिएटर वालों से, जो उसके ओनर हैं, कि आप एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़िए, तो उनका भी सच सामने आ गया लोगों के कि किस तरह से लोग, मतलब एक्टर तो छोड़िए, यहां पर इनके डायरेक्टर भी कितनी शानदार एक्टिंग करते हैं लोगों के सामने आकर, कैसे वो घड़ियाली मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। बात करूं भूषण कुमार प्रोड्यूसर की, तो उस व्यक्ति के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गुलशन कुमार जी का कहीं ना कहीं मन में बहुत सम्मान आज भी है, और यदि वो जीवित होते तो मुझे लगता है कि जनता की तो बात ही छोड़िए, खुद अपने बेटे को डंडे से मारते, जिस तरह की उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। लेकिन यहां पर मेन आज की जो मुद्दा है वो ये है कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप होने के बाद भी सुपर हिट कैसे हो गई आखिरकार। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म ने, जो मीडिया में भी कहीं ना कहीं ये बात है, और आप लोग खुद जाकर गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं कि अभी तक लगभग 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है ये फिल्म। और ये किससे? सिर्फ थिएटर से, यानी कि जो सिनेमा घरों से जो कमाई होती है वो 300 करोड़ से ज्यादा ये कर चुकी है। अभी जिसमें सैटेलाइट राइट नहीं आए, म्यूजिक राइट नहीं आए, और भी बहुत तरह के राइट होते हैं जो ओटीटी वगैरह के राइट्स होते हैं, तो ये सारे राइट अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अभी तक ये फिल्म 300 करोड़ कमा चुकी है। अब आप कहेंगे कि भाई फिल्म का बजट तो राहुल जी 600 करोड़ है, तो सबसे बड़ा झूठ तो यही फैलाया जा रहा है। ये सिर्फ फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए, उसे बूम करने के लिए ये कहा गया कि फिल्म 600 करोड़ की है। मैं कहता हूं आप लोगों से, मैंने पिछली वीडियो में भी बात कही थी कि 600 करोड़ छोड़िए, 700 करोड़ छोड़िए, इस फिल्म का अगर 100 करोड़ भी बजट किसी एक अच्छे डायरेक्टर को दिया जाता, मैं कहता हूं राजा मौली जैसे डायरेक्टर, राजू हिरानी जैसे डायरेक्टर, नीतीश तिवारी जैसे डायरेक्टर को दिया जाता, नीतीश तिवारी भी कहीं ना कहीं रामायण बनाना चाहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, इससे कम बजट में इससे बढ़िया फिल्म अगर उन्होंने ना बनाकर दिखाई तो आप कह दीजिएगा। तो 100 करोड़ भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, कुछ लोगों ने एक्टर्स को भगवान समझ लिया है। प्रभास की जब से बाहुबली फिल्म हिट हुई थी तो प्रभास को लोगों ने पता नहीं कितना बड़ा, और लोगों ने नहीं, वहां जो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, इन्हें लगता है कि यार प्रभास है तो फिल्म पता नहीं बाहुबली से भी ज्यादा कमाएगी, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। बाहुबली फिल्म भी सिर्फ 2 कारणों से चली, एक उसकी राइटिंग की वजह से, एक उसके डायरेक्शन की वजह से। अगर ऐसा राजा मौली की जगह वो फिल्म कोई दूसरा डायरेक्टर बनाता तो आप यकीन जानिए आज बाहुबली को कोई भी याद नहीं रखता या कोई भी उसकी बात नहीं करता। सारी बातें निर्भर करती हैं फिल्म के लेखक और निर्देशक पे, और यहां पर मनोज मुंतशिर क्या है, पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने तो सिर्फ संवाद लिखे। अगर कोई उनसे कहेगा कि भगवान राम की जगह आप रावण का और सीता का स्वयंवर का यहां पर, या उनके विवाह के संवाद लिखने हैं, तो क्या वो लिख देंगे? क्या वो ये दिखा देंगे कि मां सीता का विवाह तो रावण के साथ हुआ या अन्य किसी के साथ हुआ, भगवान श्री राम के साथ नहीं हुआ? क्या वो ऐसे संवाद लिख देंगे? ये बात मैं आप लोगों को, आपको शायद सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा कि जब विभीषण की धर्म पत्नी को सेक्सुअलाइज करते हुए वहां पर दिखाया गया, मतलब एक सेक्स सिंबल के तौर पर, और वो लक्ष्मण को मतलब जड़ी बूटी के पता नहीं एक बाथ टब उन्होंने बना दिया और उसके अंदर लिटाकर उन्होंने दिखाया, जो कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे दृश्य दिखाना जघन्य अपराध है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये संवाद उन्होंने किस प्रकार लिखे? ये घटना या विभीषण की पत्नी ने लक्ष्मण को ठीक किया था, ऐसा
उनका उपचार किया था, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है? मैं कहता हूं आपको नाना प्रकार के ग्रंथ मिल जाएंगे, पुस्तकें मिल जाएंगी जहां रामायण का जिक्र आता है, लेकिन ये घटनाक्रम उन्होंने किस पुस्तक से उठाई? तो इस पर वो जवाब देते हैं कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये ओमराव जी का आइडिया, आपको उनसे पूछना चाहिए। जब भलाई की बात आई तो आदमी खुद खड़ा हो जाए आगे, और जब बुराई की बात आई, जब कमियां निकलनी शुरू हो गई, लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, तो उनका काउंटर तो अब उनसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमियां इतनी ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, सबसे ज्यादा हास्यास्पद वाली बात तो ये है कि कुछ डायलॉग्स को चेंज कर दिया गया। तो कपड़ा तेरे बाप की जगह कपड़ा तेरी लंका का, आग तेरी लंका की तो जलेगी भी तेरी लंका ही। तो मतलब उन्होंने इस संवाद को चेंज करके ये सोचा कि हमारी फिल्म तो पूरी तरह से पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। मतलब सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है इसके फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे, राइटर पे। लेकिन जहां तक इस फिल्म के सुपर हिट होने का सवाल है, तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, ये फिल्म कहीं से कहीं तक भी 600-700 करोड़ के बजट में नहीं बनी। इस फिल्म का मैक्सिमम जो बजट है वो 200-250 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, और ये फिल्म 300 करोड़ अभी तक कमा चुकी है। और मुझे लगता है कि 200 से 300 करोड़ ये फिल्म अपने सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स से ही कमा लेगी। तो ये फिल्म दूर दूर तक भी लॉस में नहीं है। यहां पर लोगों की भावनाओं का भरपूर फायदा उठाया गया। आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी, जब शुरुआत में ये फिल्म लॉन्च हुई, उसके जो टिकट्स पहले से एडवांस जो बुकिंग चल रही थी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगभग सारे फर्स्ट डे के शो बुक हो चुके थे, वो भी डबल प्राइस पर। जहां पर आज स्थिति है कि सुबह का तो आपको कोई मॉर्निंग का शो मिलेगा ही नहीं, जबकि कोई भी बड़ी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई उसके बाद। उसके अलावा भी आपको सारे के सारे थिएटर्स खाली मिलेंगे। वो 2-4 जो टिकटें भी किसी ने बुक कराई हो, वो भी कोई मूर्खी व्यक्ति होगा जिसे इस फिल्म के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में अभी तक नहीं पता चला हो। बाकी कोई भी व्यक्ति इस फिल्म को फ्री में भी देखने को तैयार नहीं है। फ्री छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि लो मैं आपको 1000 रुपए देता हूं, वो तब भी इस फिल्म को नहीं देखेगा। तो जिन लोगों को भी ये लग रहा था कि ये फिल्म पूरी तरह से सुपर फ्लॉप है, तो बिल्कुल ये फिल्म हमेशा डिजास्टर मानी जाएगी। IMDb पर भी इस फिल्म को 3 से 4 रेटिंग लोगों ने दी है, वो भी मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए थी। इस फिल्म को पूरी तरह से 0 रेटिंग मिलनी चाहिए थी। जनता ने तो इस फिल्म को फ्लॉप कर दिया, लेकिन इसके प्रोड्यूसर अपनी चाल में जरूर कामयाब हो गए। कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत में जो लोगों के दिमाग में ये आंकड़ा बिठाया कि ये फिल्म 600 करोड़ 700 करोड़ के बजट में बनी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये तो उन्हें फायदा मिल ही गया कि शुरुआत के 2 से 3 दिन 4 दिन उनकी टिकटें डबल प्राइस में लोगों ने खरीद ली, ये सोचकर कि हमें 700 करोड़ की भव्य बजट में रामायण देखने को मिलेगी। जबकि रामायण के नाम पर वो क्या था, वो आप सभी जानते हैं। मित्रों, जाते जाते आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि फिल्म के मेकर्स ने शुरुआत से ही हम सभी से झूठ बोला है, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया है? कृपया अपने विचार अवश्य साझा करें। जय जिनेंद्र, जय श्री राम।